आज की ये पुरवकार बारौनक तकरीब महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ूबसूरत उन्वान के ज़ेर साया इनाकात पज़ीर है। अल्लाह ताला दीन के सब कामों में इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस बज़्म नूर को अक़ायद की पुख्तगी, आमाल की दुरुस्तगी और हमारे गुनाहों की मुआफ़ी का सबब बनाए। मेरे भाइयों, जो चीज़ें इंसान को दीगर मखलूक़ात से शर्फ़ और फ़जीलत देती हैं, उनमें से एक अहम चीज़ ये है कि इंसान बोल सकता है। अल्लाह ताला ने इसे नुत्क़ अता फ़रमाया है। ये माफ़ी ज़मीर कह लेता है, बात कर लेता है, बोल लेता है, अपना दुख दर्द बयान कर लेता है। अक्सर लोग जब जानवरों पर तरस की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बेज़ुबान है बेचारे। क्या मतलब कि कोई तकलीफ़ है, कोई तलब है, कोई ख्वाहिश है, उसका इजहार नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ुबान अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ का सही इस्तेमाल भी होता है और बाज़ औक़ात गलत भी होता है। तो ज़ुबान के मामले में भी हमारे यहाँ लोग इसी अफरात व तफरीत का शिकार हैं। बाज़ लोग अपनी ज़ुबान का निहायत मुनासब, माकूल और मामला फ़हमी के साथ इस्तेमाल करते हैं, खूबसूरत बात करते हैं। वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात कहो, इस पर अमल करते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बोलते हैं, कसरत के साथ कलाम करते हैं, बेमौका भी बोलते हैं, बग़ैर वजह के भी बोलते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि ऐसे लोगों की गुफ्तगू की कोई वक़्त नहीं रहती, उनके जुमलों और लफ्ज़ों का कोई वज़न नहीं रहता। लोग कहते हैं कि इसको तो आदत है, बेतुकी गुफ्तगू करता रहता है। जो लोग माकूल गुफ्तगू करें, मुसज्जा मुकफ़ा करें और थोड़ी करें, खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, उनकी गुफ्तगू असर पजीर होती है। दूसरी बात ये कि गुफ्तगू थोड़ी करें लेकिन बड़ी ज़रूरी गुफ्तगू और मुनासिब और ख़ूबसूरत करें। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, करीम फरमाते हैं कि कभी कभी तुम बात करते करते कोई ऐसा जुमला बोलते हो तुम्हें पता भी नहीं होता और अब तुम्हारे लिए जन्नत का फ़ैसला कर देता है। और कभी कभी तुम बात करते करते, गुफ्तगू करते करते, किसी के साथ महवे कलाम होते हुए ऐसा गलत, सख्त और नाजायज़ जुमला बोलते हो तुम्हें पता भी नहीं होता और अल्लाह तुम्हारे लिए जहन्नुम का फ़ैसला कर देता है। तो इसको मामूली ना जाने, इसको आम सी बात ना समझें, बड़ा मेयारी और बड़ा माकूल और बड़ा ज़रूरत के मुताबिक कलाम करें और उसके अंदर भी कोशिश फरमाएं कि बात वो हो जो सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हो। हाँ, अब आपको बहुत सारी बातों का पता है, अगर तो सारी बातें कह देने की तो नहीं है ना। अगर आपके पास बहुत सारा मवाद है तो सारा बोल देने का तो नहीं है। अगर आप बहुत सारी मालूमात रखते हैं तो सारी शेयर करने वाली तो नहीं है। आप माकूल, ज़रूरी और वक्त के तकाज़े के मुताबिक बात करेंगे, अपनी गुफ्तगू को बेमौका नहीं करेंगे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबानो बयान का हुस्न बयान करती हैं और फरमाती हैं कि अल्लाह के हबीब इतना ठहर ठहर के और इतना वाज़े और इतना खूबसूरत बोलते थे कि अगर कोई करीम महबूब के जुमले गिनना चाहता तो गिन भी सकता था। यानी बात में इतना ठहराव था और गुफ्तगू में इतना वज़न था और लफ्ज़ ऐसे थे कि जैसे मोतियों की लड़ी है,
कोई उसको गिनना चाहता है, शुमार करना चाहता है तो वो कर सकता था, लेकिन हमारे यहाँ जो रिवाज है आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बड़ा ही बोलते हैं और उनके पास सारी खबरें ही होती हैं। चूँकि हर आदमी के पास मोबाइल है तो सारे ही सहाफ़ी हैं, सारे वीडियो बना रहे हैं, तो सब कोई अंदर की खबर का पता है, तो सारे ही परेशान हैं इल्ला माशाअल्लाह। तो सब के पास ही कोई अनोखी बात है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर बातें ज़्यादा हो जाती हैं। बाज़-औक़ात हकीकत से ज़्यादा प्रोपेगेंडे फैल जाते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं होता, जिस बात की कोई बुनियाद ही नहीं होती, वो भी मुआशरे के अंदर बार बार कही और सुनी जा रही होती। तो गुफ्तगू बहुत समझ बूझ के और बड़ी दयानत से और बड़े माकूल अंदाज में करनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा का, तो ये महफ़िल भी दरअसल गुफ्तगू की महफ़िल होती है, लेकिन इसमें वो ज़िक्र किया जाता है जिसके बारे में रब फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रा। महबूब हमने आपकी खातर आपके ज़िक्र को बुलंदी अता फरमा दी। यानी गुफ्तगू ही होगी लेकिन हुजूर की गुफ्तगू होगी, बात ही होगी लेकिन मदीने वाले की बात होगी। इसमें मिलाद शरीफ की बज़्म में हुजूर की सीरत, सरवरे कायनात की सूरत मुबारका, हुजूर के अखलाक आलिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम के शुमाइल, फ़ज़ाइल, ख़साइल ये बयान किए जाते हैं। हुजूर का तज़किरा जिस महफ़िल में किया जाए वो महफ़िल मिलाद है। वो जिस महफ़िल में हुजूर के फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ वो महफ़िल मिलाद है। अब ये जो नबी करीम का ज़िक्र है ना, ये इतना बुलंद बाला है कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ईसाया मुबारका के नुज़ूल के बाद हाजिर बारगाह हुए और अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब करीम ने आपके ज़िक्र को इतनी बुलंदी अता की है कि रब फरमाता है जहाँ मेरा ज़िक्र होगा ना महबूब, वहाँ आपका भी ज़िक्र किया जाएगा। ये बुलंद बाला ज़िक्र है, यानी हुजूर की सीरत पाक, नबी पाक के शुमाइल, फ़ज़ाइल, ख़साइल बुलंद बाला। हमें क्या फ़ायदा होता है ये ज़िक्र करने का? ये ज़िक्र करने का हमें ये फ़ायदा होता है कि आप ज़िक्र करें। आज सारा दिन के अल्लाह के रसूल माफ़ कर दिया करते हैं। ये आप ज़िक्र सुने, ये पढ़ें, ये करें। मैं वसूख से अर्ज़ करता हूँ कि आप नबी पाक के माफ़ करने वाले चैप्टर का ज़िक्र करें, आपका भी लोगों को माफ़ करने को दिल करेगा। आपके अंदर दाहिया पैदा होगा कि मेरे भी जो ज़ाती दुश्मन है मुझे उनको माफ़, ये इस ज़िक्र की बरकत है। आप ज़िक्र करें कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम बड़ा अता फरमाने वाले हैं, हुजूर बड़ा बांटते हैं, अल्लाह की नेमतों के कासिम हैं। आप इस ज़िक्र को आज सारा दिन कीजिए, रात को कीजिए, आपका दिल करेगा कि मैं कोई कुर्बानी दे के भी कभी बांटना पड़ता है तो मैंने बांटने से रुकना नहीं। ये ज़िक्र आपके अंदर दाइया पैदा करेगा। हुजूर की सीरत पाक का ये उन्वान आपके अंदर जज्बा लाएगा कि मुझे भी अल्लाह के बंदों पर बांटना चाहिए, ज़रूरतमंदों का ख्याल करना चाहिए, हाजतमंदों की फ़िक्र करनी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर सियासी बंदर बांट होगी। बांटते हैं लोग फिर, लेकिन फिर देखते हैं कि मेरे वोटर सपोर्टर और मेरा नाम नमूद कहाँ होगा, तस्वीरें कहाँ से अच्छी चलेंगी, फिर उस तरतीब से बांटते हैं। फिर वो वाला दाइया पैदा नहीं होता कि वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो अल्लाह के रास्ते में बांट देते हैं करचे उन्हें बड़ी ज़रूरत भी। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पाक के इस पहलू का अगर जिक्र करें कि हुजूर गुरबा के साथ, मसाकीन के साथ, यतीमों के साथ, कमज़ोरों के साथ, ज़ईफ़ों नातवानों के साथ बड़ी शफ़क़त करते, मेहरबानी फरमाते, उन पर तवज्जो करते। ये बाब आप पढ़े, मैं यकीन से कहता हूँ दिल में दाइया पैदा होगा गरीब परवरी। तो ये जो हमारे उलमा ने, मशाइख ने हमें महाफिल का इनेकाद करने का कहा तो वो सियाने लोग थे। आज ये जो हमारे यहाँ महफिलों का रंग पैदा हुआ है कि इतने हज़ार की तकरीर आ रही है और इतने की नात आ रही है और इतने का ख़तीब आ रहा है और इतने का कारी आ रहा है, ये तो बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर मिलावट हो जाती है। इसको आप मिलावट समझें,
इल्ला माशाअल्लाह कि ये रंग बदल दिया गया है, इसको कमर्शियल किया गया है। कुछ लोगों का मुहर्रम में सीज़न आ जाता है तो कुछ का रबीउल अव्वल में आ जाता है। ये आप ये समझिए, वरना मेरी तरफ देखें जी, अब मुकम्मल है इंतज़ाम। अब तो तकरीर, हम तो बड़ी थोड़ी सी तकरीर करते हैं, तो अब तो बात बड़ी दूर चली गई और बहुत सारे दोस्तों ने तो सुनी नहीं, वो बेचारे मोबाइल ही देखते रह गए, चेहरे के आगे मोबाइल किया हुआ है। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, इस मोबाइल के अलावा भी कई काम करने वाले हैं। तो अजीज़, आप गौर करेंगे और तवज्जो रखेंगे बात पर कि ये महाफिल का इनेकाद आप माशाल्लाह इस मौसम में और दोपहर के टाइम में, और फिर ये कि इस माहौल में क्या छुट्टी भी नहीं है, आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए और बरकत अता करे। ये महाफिल का इनेकाद, ये जमा होना, ये बामकसद होना चाहिए। यानी यहाँ से उठ कर जाएँ तो दीन की, सुन्नत की, शरीयत की कोई तब्दीली भी तो हमारे अंदर आए ना, वरना नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन चे माना दार। तो समझने का मकाम ये है कि ज़िक्र रसूल करें, हर वक़्त करें, सुबह शाम करें और खूब ज़ौक़ से करें। हम करते हैं ज़िक्र रसूल, नबी पाक का तज़किरा होता है। अगर आप नाराज़ ना हो तो तज़किरा होता है जनाजे वाले टाइम, कुल वाले टाइम, 10वें वाले टाइम, सालाना बरसी पे। नाराज़ हो गए हो जो, कोई मसला नहीं, मैं तो चला। हाँ, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। ओ भाई, थोड़ा गौर करो ना। मैं उस बंदे को दीनदार मानता हूँ, मेरी नज़र में वो दीनदार है कि जब उसके घर में शादी हो तो पता चलता है कितना दीनदार है। वरना कुल वाले दिन तो सारे दीनदार होते हैं। जनाजे के टाइम कौन बंदा है जो गैर शरी काम करेगा? तो हम तो उसे दीनदार मानते हैं जिसके यहाँ ब्याह हो, मेहंदी हो। वो वरना चौधरी साहब कहते मैंने नहीं पता, मैं तो डेरे ते सा, ये मुंडे सन मेहंदी ते पता नहीं। चौधरी साहब तो सारा ही पता है। किसको धोखा दे रहे हो, किसके साथ झूठ बोल रहे हो, किसके साथ दगा कर। अल्लाह रसूल का जिक्र सिर्फ गम के मौके पे, सुखों के वक्त किसका जिक्र करते हो? आज मुझे चाह है तो चाह के वक्त तुझे हुजूर की नात नहीं याद आई? चाह के टाइम तुझे हुजूर का मिलाद नहीं याद आया? ये माज अल्लाह सिर्फ सालाना खत्मात शरीफ के लिए है। समझो, गौर करो, तवज्जो का मकाम है कि आपको जब पूरी शादी में, हम मुसलमान किस टाइम होते हैं भला? वो जब मौलवी साहब नहीं आते निकाह पढ़ाने तो वो 7-8 मिनट लोग मुसलमान हो जाते, कहते चुप करो मौलवी साहब आ गए। दुआ मांगने के बाद फिर उसी वक्त सारा कुछ शुरू हो जाता है। तो खैर, मैं तो जाता ही नहीं ऐसी शादियों पे। हम समझते हैं कि ये पहले कुछ शादियों पे जाया करते थे, कभी मौका मिलता था तो कोई पर्दा लगता था मर्दों और औरतों के बीच। अब तो जिनके पास ज़्यादा पैसे आ गए वो परेशान हैं, वो कहते हैं हमें लोग कहते ही नहीं जदीद हैं, उन्होंने वो पर्दा भी हटा दिया। अब तो मैं सुनता हूँ कि वो अकबर अलाहाबादी ने कहा था, बेपर्दा नजर आई कल मुझे चंद बीबियाँ, तो अकबर जमी में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे बढ़ के कि वो तुम्हारा पर्दा किधर गया? कहने लगी वो अकलों पे मर्दों की पड़ गया। कहने लगी वो आजकल मर्दों की अकलों पे पड़ा हुआ है जो कभी हम पर्दा करते हैं। आमदाम बरसरे मतलब हुजूर का जिक्र हर मौके पर, नबी पाक का तज़किरा हर जगह, हर उन्वान से। यानी आप कोई भी काम करने लगे तो जिक्र रसूल का तरीका ये है कि आप पहले देखें कि ये काम अल्लाह के रसूल ने कैसे किया है और हुजूर ने ये काम किस तरह करने का हुक्म इरशाद फरमाया, किस तरह करके अल्लाह के महबूब ने इसके बारे में तलकीन फरमाई। बाकी ज़िक्र रिसालत माब के लिए कुछ अदब और कुछ खूबसूरती और कुछ उसके अंदर वारफ्तगी की बड़ी ज़रूरत है। ये ज़िक्र आम सा नहीं। आपने मुझसे नाराज़ नहीं होना, मुझे लगता है गालबन साहब ज़्यादा वैस साहब बैठे, तो ये तो धरती ही साईं सरदार आलम साहब की अदब वाली धरती है, मोहब्बत वाली धरती है। हमारा उनके साथ बड़ा सुने जी, अल्लाह जज़ाद। कुछ खतीब सारे बगैर ना रहे तो भी कुछ बंदे तकरीर कर लेंगे जी, सुभान अल्लाह तो बगैर भी कर लेंगे, नोटा तो बगैर भी कर लेंगे। तो असर करे ना करे, सुन तो ले मेरी फरियाद। साईं साहब बड़े फ़कीर अल्लाह वाले थे, मोहब्बत का रिश्ता रहा और उनकी शफ़क़तें हमेशा हमें शामिल रहीं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, मोहब्बत वाला मामला करे।
तो जो बात अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि ज़िक्र रिसालत माब के लिए अदब की ज़रूरत है, शौक़ की ज़रूरत है, वारफ्तगी की ज़रूरत है। आप जितने लोग नंगे सर बैठे हुए हैं ना, ये होता नहीं था हमारी महफिलों में। नाराज़ हो गए हो? हमारा तो सियासतदान भी महफिल में आते हुए कहीं से उधारी टोपी ले आया करता कि आज मैंने महफिल में जाना है। इसके आदाब आहिस्ता आहिस्ता वो भूलते जा रहे हम, जो इसका असल हुस्न था। बगैर वुज़ू के महफिल में शामिल होना जायज़ है, लेकिन हम समझते थे कि हम तो नौरानियत लेने जा रहे हैं, हम कैसे बगैर वुज़ू चले जाएंगे। हमारी जो खूबसूरतियाँ थी, हमसे बहुत सारे लोग अदब सीखते थे कि उस तरह करो जिस तरह वो करते। लेकिन अब चूंकि हमारे यहाँ भी नकीब महफिल आ गया है, तो वो कभी दौड़ के इधर चला जाता है स्टेज के, कभी दौड़ के उधर चला जाता है। उसे पूछो क्या करने लगे हो, कहता मैं जुमला देने लगा। तू जुमला देने लगे, बम जलाने लगेगा। तू बात कर दे जो करनी है, आराम से भी हो सकती है, धीमे लहजे में भी। फिर कहते जा रहे हैं, नकीब साहब बार बार कह रहे हैं सारा कुरान ही हुजूर की तारीफ है, सारा कुरान ही। तो पढ़ ना दो आयतें, फिर कुरान मजीद बयान कर ना। फिर तू कह रहा है मेरी राय है, मैं ये कहता हूं। हमें तो अब किसी की राय की जरूरत है ही नहीं। राय तो वो है जो आला हज़रत बरेलवी दे चुके, जो हज़रत मुजद्दद अल फैसानी दे चुके, जो शेख मुहक्किक दे चुके। आप कौन सी नई राय देने आए? तो इसमें संजीदगी, इसमें हुस्न, इसमें खूबसूरती, इसमें वारफ्तगी लाइए। किसी हदीस में नहीं लिखा कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस बयान करो तो पहले 2 रकत नमाज पढ़ो, नया लिबास पहनो, खुशबू लगाओ। कहीं नहीं फरमाया सरकार ने। कोई बंदा के इसकी दलील दे तो हुजूर ने बयान नहीं फरमाया। लेकिन इमाम बुखारी जब भी हदीस लिखते थे पहले 2 रकत नमाज पढ़ते थे, खुशबू लगाते थे, लिबास बदलते थे। ये आदाब वो मलहूज रखते थे ताकि उसका खास फैज और नूरानियत पैदा हो। मैं कह चुका हूं कहीं सरीहन हुक्म नहीं आया इसका। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास जब कोई शख्स आके सवाली बनता तो इमाम साहब फरमाते फिका का मसला पूछना है, हदीस सुननी है। वो कहता फिका का मसला पूछना है तो इमाम साहब बावजूद होते बता देते। लेकिन अगर वो कहता ना मैंने करीम की हदीस सुननी है, आ मेरे दिल आमिना के लाल की बातें करे, फिर इमाम मालिक क्या करते? गुस्ल फरमाते, जुब्बा पहनते, इमामा बांधते, खुशबू लगाते। और चाहे एक होता सामने बैठ के हदीस सुनने वाला, इमाम साहब मिंबर पर जलवा फिराज होते, मिंबर पर बैठकर हुजूर की हदीस पाक बयान करते। इसलिए कि इस जिक्र के कुछ आदाब है, इसका कुछ ज़ौक़ है, इसमें वारफ्तगी है। वो कहते हैं जी जैसे लिखा था मैंने वैसे ही कहा है, मैंने कोई उसके अंदर कोई बात, मैं कैसे अपने तरफ से इजाफी बात कर दूं? आप तो मुबालगा करते हैं, आप तो अदब अदाब अपनी तरफ से शामिल करते हैं, हम तो वाजे वाजे बातें करते हैं, जैसे लिखी है वैसे हमने पढ़ के सुना दी। तो मैंने कहा ये हर जगह होता है, पर हुजूर के जिक्र की बारी ये काम। मुझे बताइए यहाँ 2 भाई बैठे हों, एक बड़ा है एक छोटा है। बड़ा भाई ज़्यादा तालीम नहीं हासिल कर सका, तो चूंकि ज़्यादा तालीम नहीं हासिल कर सका तो ज़्यादा बड़ी नौकरी भी नहीं, ज़्यादा बड़ी नौकरी नहीं तो पैसे भी ज़्यादा नहीं, तो बड़ा पीछे रह गया। छोटे की डिग्री अच्छी थी, फिर उसके बाद बिजनेस कारोबार, या अगर जॉब की तो जॉब बड़ी अच्छी थी, फिर उसके पास सरमाया उस ताल्लुक से बड़ा था। अब दोनों इकट्ठे बैठे, डिग्रियां, शोहरतें और दौलतें छोटे के पास ज़्यादा हैं। अब किसी पूछने वाले ने पूछा भाई आप में से बड़ा कौन है? तो उसने क्या पूछा? डिग्री के उम्र, जल्दी जल्दी बताइए। सादी सी बात है, उम्र पूछी, मनसब पूछा है कि उम्र पूछी? तो इसका जवाब उम्र में दिया जाएगा। बड़ा भाई ये नहीं कह सकता कि नहीं जनाब है बड़ी कुर्सी ते बैठा है, ये बड़ा है ना। छोटा भी फौरन कहेगा यही बड़ा है। ये रूटीन है, लेकिन ये आम रूटीन है। जब ज़ाते रिसालत की बात आए फिर ये रूटीन नहीं। जब नबी करीम की बात आए तो फिर इसी रूटीन से गुफ्तगू नहीं होगी। दलील क्या है? हुजूर के चचा हैं जनाब अब्बास रदी अल्लाह ताला, उनसे किसी ने पूछा आप बड़े हैं कि हुजूर? तो जो पूछ रहे थे पता उन्हें भी था कि मैं इमामुल अंबिया के बारे में पूछ रहा हूँ।
मनसब, ओहदा, मकाम, रुतबा जानते थे, सहाबी थे। आप पढ़े हैं कि हुजूर, तो अब वो बात नहीं है कि उम्र बताई जा रही है तो बता दी जाएगी। अब उन्वान बदल गया है, अब तरीका बदल गया है। अब जिक्र रिसालत माब की बात आई। अब धुला हुआ, उजला, बावुजू, शहद वाला लहजा तलाश किया गया। अब इस तरह का अंदाज इख्तियार किया गया जिसमें हुस्न भी हो, अदब भी हो, ताजगी भी हो, रानाई भी हो। हजरत अब्बास से पूछा, आप पढ़े हैं कि हुजूर? तो फरमाने लगे, बड़े तो हुजूर ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था, वही बड़े हैं, लेकिन पैदा पहले। अब ये जिक्र रिसालत माब का तरीका है कि आप हुजूर का जिक्र पाक करेंगे तो फिर जरा उन्वान धुला हुआ लाएं, फिर आपका लहजा सुथरा हो। वो आला हजरत बरेलवी के सामने किसी ने कहा, शान यूसुफ जो दबी वो भी इसी दर पे दबी। फरमाया, हुजूर तो किसी को दबाने आए ही नहीं। ये क्या आपने शेर पढ़ दिया? कहा, आप शेर यूं पढ़िए कि शान यूसुफ जो बढ़ी वो भी इसी दर से बढ़ी। हुजूर ही के सदके अल्लाह ताला ने मजीद मरातब अता किए। खूबसूरत जुमला, अच्छा फिक्रा। आजकल चूंकि रिवाज है कि मैंने वो बात करनी है जो पहले किसी ने ना की हो, भाई आप पुरानी कर लें। मैं एक जगह पे बैठा था तो एक नाथ खा मेरे कान में आके कहने लगे, मैं तो आज नवी नाथ सुनानी। मैं कहा, तेरी मेहरबानी, मैनू को पुरानी सुनाई। अब पुरानी तू क्या लिख के ले आया है? पुरानी सुनाना कोई पीर मेर अली शाह साहब की, कोई पुरानी सुनाना आला हजरत बरेलवी की, कोई हजरत बेदम शाह वारसी की, कोई पुराना कलाम चले हाफिज मजहर की कोई बात सुना देना, कोई पुरानी, कोई उम्दा, कोई शुस्ता बात सुनाना। क्योंकि ढेर सारे लोगों को शायरी का शौक़ है, तो मेरी तरह के कुछ ऐसे भी हैं जो कोई फ़न नहीं रखते, कोई कमाल नहीं रखते, लेकिन कहना ज़रूर कुछ चाहते। तो धुला हुआ लहजा, खूबसूरत अंदाज, और फिर जिक्र करने वाला भी ना उसमें ज़रा महब हो के जिक्र करे। उसकी भी इश्क की तार नोटों की वजह से ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, और उसका भी कोई शेर हाजी नोटों वाले की नज़र नहीं होना चाहिए। ये हुजूर के नाम के शेर हैं, नबी पाक की नज़र ही रहने चाहिए। वो भी किसी जगह इधर उधर देखता नजर ना आए, उसकी तवज्जो भी गुंबद खदरा पे मरकूज हो। वो भी पूरे इन्हिमाक से अपने नबी का जिक्र करे और वजद आफरी लहजा हो। और वो क्या कहा था हजरत जुनैद बगदादी ने कि जिस बात ने तुझे नफा नहीं दिया, जो तेरे ऊपर तारी नहीं हुई, वो तुझसे सुनकर किसी को क्या नफा होगा। उस बात का पहले आपको सुरूर हो, पहले आपको कैफ हो, पहले आपको लुत्फ आए, पहले आपको मजा आए, पहले आपको उसकी लज्जत हासिल हो। हमारे एक बुजुर्ग थे तो वो हमें समझाया करते थे कि कोई तुम्हें मौलवी साहब कहे तो खुश होना है। बाज बंदे बड़े परेशान, मैंने मौलवी कहता, मैं क्या मैनू कहो तुसी 5-7 बारी है, ये कोई गुस्से वाली बात है? ये तो अदब वाली बात है। भाई आप हमें को कहते हैं आप मिलाद पढ़ते हैं, हम खुश होते हैं, पढ़ते हैं अल्लाह के फजल से। आप अपनी बात को नाज बनाए, हम नाज से जीते हैं। ये थकी थकी बातें और दिफाई महाज पे रहना और जुमले, वो बाज लोग हैं वो कहते हैं जी वो क्या बताएं, मुसलमान आजकल बड़े परेशान हैं। और मैंने कहा तू डट के बात कर के आप मुसलमान है, मजबूत बात कर। परेशानियां ऊपर नीचे हालात होते रहते, लेकिन तू दुनिया का सबसे शान वाला शख्स है। कुन तुम खैरा उम्मतिन, अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया। ये डरे डरे रहना, ये सहमे सहमे रहना, ये परेशान रहना, उठबांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ये कमजोरियां छोड़ दें अपनी जिंदगी में। दफाई महाज पे हमने जंग कभी नहीं लड़ी, हम अगले मोर्चों वाले लोग हैं, लिहाजा डट के बात करते हैं, मजबूत बात। मैं अपने इदारे से निकल रहा था तो एक साहब चाबियां घुमाते आ गए। तो पीर साहब तो मैंने कहा बताइए। कहने लगे वो खाना, मैं मैरिज हाल का मालिक हूँ तो खाना पकाया था तो वो बढ़ गया एक शादी का, तो अब वो मजदूरों को भी दिया तो फिर भी बढ़ गया, तो बंदा भेजे, खाना बड़ा अच्छा है, मदरसे में ले आए। मैं क्या को नजर ना आई मदरसे के आले दुआले, तेरा बच गया तो मेरे ताले बिलम खाएंगे। तू रोटी चखी नहीं जड़ी ना कई बारी खा छड़ी। आप हमें क्या समझते हैं, इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने हैं। ये क्या बात हुई कि वो जो कोई ना खाएगा वो मदरसे के ताले बिलम खाएंगे, तू हमें क्या समझता है। हाँ सानू तख्त हजारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल असी अपनी बाल के सेक ले।
करूं मद अहले दुवल रजा, और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। मेरा दीन पारा है ना नहीं, डट के जीना और जम के जीना और शान से जीना, ये हमें मदीने वाले महबूब ने सिखाया। इसलिए कमजोर ना पड़ा करें, सहमे सहमे ना रहा करें, बाशऊर बामुरव्वत और शानदार जिंदगी, ये हमारे बुजुर्गों का विरसा है। हुजूर का जिक्र पाक करें तो आप महव हो, आप सबसे ज्यादा शानों वाले, इसलिए कि हुजूर का जिक्र करते, हुजूर का। और कोई अगर आपको ये ताना दे कि आप नात पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, तो उसे को हमें पता है कौन कौन किसकी तारीफ करता है, हमें पता है टिकटें लेने के लिए कौन किसकी तारीफ करता है, और हमें पता है विजारत लेने के लिए कौन किसकी तारीफ करता है। शुक्र है हम जब भी तारीफ करते हैं मोहम्मद अरबी की तारीफ करते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसलिए हमें ना सिखाया जाए और पढ़ाया ना जाए और तंज ना किया जाए, एहतियात की जाए। आम दाम बरसरे मतलब गौर करना, बस बात को समेटने की तरफ ला रहा हूं। इस जिक्र में खो जाएं, महव होकर जिक्र करें, जिक्र रिसालत, आपके अपने रगों पे में सरायत कर जाए। नात पढ़ा करें तो झूम के, ये मिलाद आ गया, हर रोज एक नात आपने याद करनी और पढ़नी। नात का ताल्लुक आवाज से नहीं होता, नात का ताल्लुक सुकून से होता है, इत्मीनान से होता है, मोहब्बत और शौक से होता है, ज़ौक़ से नात का ताल्लुक होता है, सुर संगीत से थोड़ी ताल्लुक होता है। अल्लामा इस्माइल हक़ी ने तफसीर रूहुल बयान में लिखा है, जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा ना, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी मक्का मुकरमा में। हमारे टीवी चैनल्स पर तो आजकल हर चीज़ ही ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ का जो एक ख़ास लोगों पे असर था वो भी ख़त्म हो गया, इसलिए कि हर शायद ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो बड़ी ख़ास खबर थी ये कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर मुसलमान हो गए, इतने बड़े ताजर थे मुसलमान हो गए, इतना बड़ा माली तौर पर मजबूत आदमी मुसलमान हो गया, ये बड़ी एक इनफरादी खबर थी। तो आपको पता है ताजरों के दोस्त भी ताजर होते हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर के कुछ दोस्त कौन कौन? हजरत सईद बिन ज़ैद, हजरत उस्मान गनी, बड़े बड़े ताजर मालूमात करने आए कि आप वाकई मुसलमान हो गए। और जब उन्होंने आके पूछा ना हजरत सिद्दीक़ अकबर से कि आप मुसलमान हो गए, तो सादी सी बात थी, हाँ कर देते। लेकिन ये जिक्र रिसालत माब है। हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे, आओ बैठ जाओ, तुम्हें बताता हूँ। फिर इस ज़ौक़ से हुजूर का जिक्र किया, इस तरह इस्लाम की खूबियां बयान की, इस शान के साथ नबी पाक के अखलाक पर गुफ्तगू की, इस तरह खो गए, कभी रोते कभी मुस्कुराते कभी अजमतें बयान करते। वो इतने महब हो के बात कर रहे थे कि वो जो सिर्फ पता करने आए थे ना, सिर्फ मालूम करने आए थे कि आप मुसलमान हुए कि नहीं, वो सारे कहने लगे हमें भी ले चले, हम भी मदीने वाले का कलमा पढ़ना चाहते हैं। मेरी गुफ्तगू का आज असर क्यों नहीं होता? मेरी बात तासीर बनकर क्यों नहीं उतरती? इसलिए कि बाज़ौक़ात में इसलिए जुमा पढ़ाता हूँ कि मेरी ड्यूटी है, मैंने घंटा बात करनी है। बाज़ौक़ात में इसलिए महफिल में आता हूँ कि खुदा ना खास्ता को दाद मिल जाए, इमदाद मिल जाए, कोई गुजारा हो जाए। तो जब इतने बड़े मकसद के पीछे इतनी छोटी सी आपकी ख्वाहिश, इतना बड़ा मकसद है, बुलंद मकसद दीन का, और उसके पीछे क्या चल रहा है? 25,000, 30,000, 40,000, इतने बड़े मकसद के पीछे उसके नताइज नहीं निकलते, बातें सतही हो जाती है। महसूस होता है कि यार ये तो वही मामला है, सारे दुनिया कमाने निकले हुए हैं, सब किसी और बात कोई और कर रहे हैं, इतनी बुलंदोबाग, और पीछे इसके मकासद बड़े महदूद से हैं। तो भाई जिक्र रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे जज्बे से, पूरे ज़ौक़ से, पूरा महव हो, खो जाए उसके अंदर। पहले वो आपको लज्जत दे, पहले वो आपको सुरूर दे, फिर वो सामने वाले पर असर करेगा। हमने ना अपने घरों में बहुत सारे जिक्र छेड़े हुए हैं, और हम जिक्र करते हैं, हम अपने बच्चों का खुद ज़हन बनाते हैं, ज़हन साजी करते हैं हम। ये जो आपका बैठे रहे प्यारे भाई, बैठ जाएं, आपकी वजह से 10 और खड़े हो जाए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इज्जतों से नवाजे।
हमारा बच्चा जब बच्चा ये कहता है कि मैंने रिश्तेदारों के घर में शादी नहीं करनी, बाहर करनी है, तो वो क्यों कहता है भला? उसने हमारे मुंह से चचा के शिकवे बड़े सुने हुए हैं, उसने रोज सुना हुआ है तो रिश्तेदार बड़े खतरनाक हैं, तो उसका ज़हन बाहर से नहीं बना, हमने बनाया है। वरना तो आपको पता है ना, काला स्याह भी मामू हो तो अम्मा मामू को चंदा करना चाहे तो कर देती है। चाचा कभी चंदा नहीं होता, जो मर्जी हो जाए, मामू नहीं होना है, चाहे बेचारा मेरी तरह का जिस तरह का मर्जी हो, चंदा मामू। तो आप अपने जोर पर जिस रिश्ते को चाहे करीब करें और जिस रिश्ते को चाहे, छोटे छोटे होते थे ना कभी देहातों में, तो कोई किसी से मिलने आता था तो पड़ोसियों से कहता था 3-4 साल के बच्चे से, 5 साल के बच्चे से कि बेटा अंदर से किसी को बुलाना, तो कहते थे मैंने नहीं बुलाना, असी ना लड़े हैं। तो कौन को किसकी लड़ाई होती थी, बच्चे की कि अब्बा जी की? तो आपने 4 साल के बच्चे के ज़हन में डाल दिया ये हमारा सज्जन है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा रिश्तेदार ठीक है, ये हमारा रिश्तेदार गलत है। तो आप उसके ज़हन में ये नहीं बता सके कि मदीने वाले से हमारा कितना गहरा रिश्ता है। जब घर में हुजूर का जिक्र करने की बारी आती है तो आप कहते हैं मैं तो इतना पढ़िया ही नहीं। तो भाई बरादरी के बारे में तो सारा पढ़ा हुआ है, और जमात और तंजीम के बारे में तो सारा पढ़ा हुआ है, और हुजूर की बारी आई है तो तू साथ ही अपनी तालीम की कमी का बहाना करके साइड पे हो गया है। तो हुजूर का जिक्र करें घरों में बैठे, अपने बच्चों को अपनी बात सुनाने की बजाय मदीने वाले की बात सुनाएं। और आप कहेंगे कहाँ से मिलेगी, तो जुमे वाले दिन वक्त पे चले जाएं, कोई ना कोई बात हुजूर की मिल जाएगी। वो फिर पूरा हफ्ता काफ़ी है आगे बयान करने के लिए और सुनाने के लिए। मेरे अजीज़ों, नबी पाक का जिक्र घर में भी ले आए, शादी वाले दिन भी ले आए, मेहंदी वाले दिन भी ले आए, वलीमे वाले दिन भी ले आए, हर जगह हुजूर के जिक्र पाक को ले आए और शौक और ज़ौक़ से उस जिक्र को करें। छोटी सी महफिल भी हो तो उसको इतना बावकार और बादब बनाएं कि उसके अंदर नूरानियत पैदा हो, ज़ौक़ पैदा हो। जब हम इस तरह से हुजूर का जिक्र पाक करेंगे तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि अखलाक का जिक्र करोगे तो इखलाक ठीक करने को जी चाहेगा, दरगुजर का जिक्र करोगे तो माफ़ी देने को जी चाहेगा, हुजूर की सखावत पाक का जिक्र करोगे तो गनी बनने को जी चाहेगा। तो आप ये जिक्र पाक करें। अल्लाह करीम के हुजूर दुआ करता हूँ जो अर्ज़ किया अल्लाह कबूल फरमाए। सैयद साहब महफिल चलेगी आगे, सलाम होगा और शाह साहब दुआ फरमाएंगे। यहाँ मोहम्मद उस्मान